हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा करने के बाद एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि बीटेक सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेम और फोर्थ सेम के अंदर आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, है ना। कोई भी ब्रांच हो आपकी, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इनकी जो अलाइड ब्रांचेस होती हैं, कोई भी ब्रांच हो, यानी कि बीटेक सेकेंड ईयर में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि आपने बीटेक सेकेंड ईयर में जो डायरेक्ट एडमिशन लिया है, चाहे आपने किसी भी कॉलेज में लिया हो, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, अगर वो कॉलेज आपका एकेटीयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो अगर आपने CS की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, हर ब्रांच की यहां पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि अगर आपने CS की किसी ब्रांच के अंदर एडमिशन लिया है, CS की किसी भी ब्रांच के अंदर, मतलब CS के अंदर टोटल 13 ब्रांचेस हैं। देयर आर टोटल 13 ब्रांचेस इन CS। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो अलाइड ब्रांचेस हैं, टोटल मिलाकर कितनी है बेटा? 13 ब्रांच है। तो आपने CS के अंदर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने CS में एडमिशन लिया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ना, साइबर सिक्योरिटी है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेस आपको यहां पर दिख रही होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आपने एकेटीयू में एडमिशन लिया है तो आप सभी का सिलेबस सेम रहने वाला है ना। आपको वही सब्जेक्ट्स, सबको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद आता है बेटा EC वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो EC के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर टोटल 7 ब्रांचेस हैं। तो अगर आपने एकेटीयू में एडमिशन लिया है EC के अंदर, EC की कोई भी ब्रांच आपके पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, टोटल 7 ब्रांचेस हैं। आप EC वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से कोई भी अगर आपकी ब्रांच है तो आपका सिलेबस एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है ना। आपका सिलेबस सेम रहने वाला है सातों की सातों ब्रांच का। उसके बाद आता है मैकेनिकल अलाइड। जो मैकेनिकल के अंदर जो टोटल ब्रांच है एकेटीयू के अंदर, वो देयर आर 5 ब्रांचेस: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इन पांचों ब्रांचेस का जो सिलेबस है वो एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर टोटल जो है 2 ब्रांच हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन दोनों ब्रांच का सिलेबस क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है सिविल के अंदर केवल एक ही ब्रांच है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिएगा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं, क्योंकि आपके जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आप सभी ब्रांच के लिए जो है बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स उसके अंदर एनरोल कर रहे हैं, तो आप लोग भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि गेटवे क्लासेस में आपको क्या प्रोवाइड करा जाता है अकॉर्डिंग टू एकेटीयू सिलेबस। आपका जो एकेटीयू का सिलेबस होता है, उस सिलेबस के हिसाब से आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उनके PDF नोट्स मिलते हैं। एकेटीयू में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको कवर कराए जाते हैं, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं। और उसके बाद में लास्ट में क्या मिलता है आपको? 1 शॉट रिवीजन, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बच्चों का यहाँ पे जो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं बीटेक सेकेंड ईयर में, जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कि सर हमने जो है जैसे यूपी पॉलिटेक्निक है या फिर किसी अदर स्टेट का पॉलिटेक्निक है, आपने अगर एडमिशन लिया है हिंदी मीडियम से, अगर आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, जैसे 12th वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं हिंदी मीडियम से आते हैं ना, CBSE हो, ICSE, कोई भी बोर्ड हो, आपको जो समझाया जाता है वो देखिए टर्म्स तो इंग्लिश की होती हैं, एक्सप्लेन आपको हिंदी में किया जाता है। तो जैसे अगर मेरी बात आपको समझ में अभी आ रही है तो आपको सभी टीचर्स की बात समझ में आ जाएगी। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको समझने में, पढ़ने में और एग्जाम को लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पूरा कंटेंट आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि मैंने सभी ब्रांच के बारे में आपको बता दिया कि CS और CS अलाइड के जो टोटल बेटा 13 ब्रांचेस हैं, वो मैंने पहले बता दिया आपको कौन कौन सी हैं। EC अलाइड की 7 ब्रांचेस हैं, और मैकेनिकल के अंदर आती हैं 5 ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 ब्रांच हैं और सिविल के अंदर केवल एक ही ब्रांच है। तो इन देखिए CS वाले जो हैं उनका सबका सिलेबस एकदम सेम रहेगा। मतलब आपको बता दिया मैंने यहाँ पे EC के अंदर जो 7 ब्रांच है उनका सेम सिलेबस है, मैकेनिकल के अंदर जो 5 ब्रांच उनका सिलेबस सेम है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 ब्रांच उनका सिलेबस सेम है,
और सिविल तो केवल एक ही ब्रांच है। अब यहां पर आपको एप्लीकेशन के अंदर बेटा 2 कॉम्बो मिलते हैं आप सभी के लिए। बैच का जो नाम है वो है उड़ान बैच। कौन सा भी मैं आपको बैनर दिखाऊंगा आगे कि एप्लीकेशन के अंदर जब आप जाते हैं तो किस तरह का आपको बैनर दिखता है, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपने सीनियर से जो बीटेक 3rd ईयर में आ चुके हैं, 4th ईयर में आ चुके हैं, उनसे गेटवे क्लासेस का फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है गेटवे क्लासेस की या एप्लीकेशन है, वहीं से आप कोर्स को बाय करें, कहीं और से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे उड़ान बैच के अंदर। एक तो 3rd सेम का मिलेगा आपको, और दूसरा मिलेगा आपको 3rd सेम प्लस 4th सेम का, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा। तो 3rd सेम के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट कॉम्बो पैक मिलेगा हर एक ब्रांच के लिए, और यहां पर इसके प्राइस दिए हुए हैं। ये प्राइस है बेटा, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये कॉम्बो पैक का प्राइस है। लेकिन अभी क्या है कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे पे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन सा ऑफर यहां पर दिया गया है। उस कूपन को अगर आप लगाएंगे तो ये 1489 का हो जाएगा। लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है 3rd सेम प्लस 4th सेम यानी पूरा 2nd ईयर के कोर्स के अंदर आप एनरोल करें, क्योंकि यहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 भी मिल जाता है। याद रखेंगे यहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है, जबकि सेम 3 के अंदर इंक्लूड नहीं है। यहां पर आपको इसके अंदर 11 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, और इसका जो कॉम्बो पैक का जो प्राइस है 2888 होता है बेटा। लेकिन इंडिपेंडेंस डे का ऑफर अगर यहां पर आप लगाएंगे तो यहां पर आपको जो है 2388 का मिल जाएंगे 11 सब्जेक्ट। तो आप इसको 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा ओनली 208, लगभग 200 रुपए का एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस है, ठीक है ना। तो यहां पर आप 3rd सेम प्लस 4th सेम के अंदर एनरोल कर सकते हैं, और आज से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एनरोल करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सॉरी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप जो है बिल्ड होने लग जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आपको मिल रहा है बेटा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस तरह के बैनर्स आपको दिखेंगे वहां पे जब आप जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। जो CSIT वाले स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर लिखा होगा सेम 3 प्लस सेम 4, है ना, उड़ान बैच। ये बीटेक 2nd ईयर के लिए उड़ान बैच है, ठीक है ना। तो आपको CS का लेना है तो यहाँ पर आप ब्रांच देख लीजिएगा, लिखा होगा CSIT एंड CS अलाइड। तो CS के अंदर जो टोटल 13 ब्रांच है, कोई भी ब्रांच हो आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो आपका, साइबर सिक्योरिटी हो, डेटा साइंस हो, कोई भी ब्रांच है आपका, है ना, ये सभी के लिए कॉमन है, सबका सिलेबस सेम है ना। तो ये CSIT के, इसी तरह से 3rd सेम लिखा रहा होगा यहाँ पे। तो 3rd सेम वाले जो 3rd सेम का केवल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सेम 3 वाला आप ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सेम 3 प्लस सेम 4 का उड़ान बैच आप ले सकते हैं। अपनी ब्रांच को यहाँ पर आप देख लीजिएगा। किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ये सिविल वालों के लिए है, सेम 3 प्लस सेम 4 का कॉम्बो पैक है। देन EC वालों के लिए भी है, और EC के अंदर टोटल 7 ब्रांचेस हैं, तो सबके लिए कॉमन सिलेबस रहने वाला है। ये मैकेनिकल है, 5 ब्रांचेस है इसके अंदर, कोई भी ब्रांच आपकी है तो ये इस तरह का बैनर आपको वहां पर दिख रहा होगा। ये इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आप ले सकते हैं, और आपको जो है काफी सस्ता पड़ जाएगा कोर्स। यहां पर कोर्स के अंदर कैसे एनरोल करें, है ना। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, या वेबसाइट से भी आप वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेबसाइट से या ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो होम पेज पे जाएंगे या स्टोर के अंदर जाएंगे, जो आपका कोर्स लेना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी ब्रांच में आप हैं। देन उसके बाद कूपन जो एप्लीकेबल है वहां पे, उस कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे, है ना, टैप करेंगे उसके ऊपर, तो कूपन अप्लाई हो जाएगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे। देन उसके बाद आप बाय कर लेंगे इसको, है ना, और बाय करने के बाद जो आपका पेमेंट हो जाएगा, देन उसके बाद आप लर्निंग स्टार्ट कर, जैसे ही आपका पेमेंट होगा एक रिसिप्ट आपको मिल जाती है, और इमीडिएटली आप अपनी जो लर्निंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां पर बेटा आपको मैं बता देता हूं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट्स जानने की इच्छा अगर आपकी है तो यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले CS की बात कर लेते हैं बेटा। तो CS देखिए, कोई भी ब्रांच है आपकी, CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, सिविल, किसी भी ब्रांच में आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने अगर आप AKTU 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो टोटल मिलाकर के 2nd ईयर में आपको 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 12 में से आपको 6 सब्जेक्ट सेम 3 के अंदर पढ़ने हैं, और 6 सब्जेक्ट आपको सेम 4 के अंदर पढ़ने हैं। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, जो कि उसके अंदर 13 ब्रांचेस है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था बेटा, तो इसके अंदर देखिए हर ब्रांच के अंदर 3 कोर सब्जेक्ट होंगे। जैसे CS वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट 1, 2 और 3, है ना, ये सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है,
ठीक है, आपको यहाँ पर डॉक्टर निधि पराशर मैम पढ़ा रही हैं बहुत ही शानदार तरीके से। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, और तीसरा जो सब्जेक्ट है बेटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स है, जो कि गुलशन सर पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये 3 कोर सब्जेक्ट हो गए बेटा आपके। उसके बाद जो सब्जेक्ट बचे आपका साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आप सेम 3 में पढ़ते हैं और दूसरा सब्जेक्ट सेम 4 के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह से ह्यूमन वैल्यू, टेक्निकल कम्युनिकेशन, दोनों में से कोई एक सेम 3 में और एक सेम 4 के अंदर पढ़ रहे होंगे आप। और जो लास्ट सब्जेक्ट आता है आपका, ये आता है आपका मैथमेटिक्स 4 या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इनमें से जैसे मैथमेटिक्स 4 3 में पढ़ेंगे तो इसको आप 4th में पढ़ेंगे, या फिर इसको अगर आप 4th में पढ़ेंगे तो इसको आप 3 में पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बेटा? आपको टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सेम 3 के अंदर। और याद रखेंगे कि ये जो 4th नंबर है, 4th, 5th और 6th, ये सभी ब्रांच के लिए क्या रहने वाले हैं? कॉमन रहने वाले हैं, चाहे आपकी कोई ब्रांच हो, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, ये सब्जेक्ट सेम रहेंगे। तो केवल ब्रांच वाइज भी है ना, ब्रांच का मतलब है कि CS, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC और सिविल में केवल 3 सब्जेक्ट का डिफरेंस आएगा, जो कि सब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3 है। ये वाले 3 सब्जेक्ट्स में डिफरेंस आएगा, बाकी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, और बाकी की जो CS के अंदर जो 13 ब्रांच हैं, CS के अंदर जो 13 ब्रांच हैं, वो तो सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सेम 4 में जब आप आ जाओगे तो यहां पर जो 3 कोर सब्जेक्ट हैं सेम 4 के अंदर, देखो 1, 2 और 3, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके डिफरेंट, बाकी ये तो सेम ही रहने वाले हैं। तो यहां पर जो कोर सब्जेक्ट रहेगा 4th सेम के अंदर, वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, टफल, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। तो ये 3 कोर सब्जेक्ट आपके 4th सेम के अंदर आ जाएंगे। बाकी जो है ये, जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ चुके हैं सेम 3 में, तो इसको पढ़ लेंगे। जो सेम 3 में इसको पढ़ चुके होंगे तो सेम 4 में इसको पढ़ लेंगे। इसी तरह से इनमें से एक सब्जेक्ट बच गया उसको पढ़ेंगे, और इनमें से भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरी चीज ये, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स 1 पढ़ते हैं, सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स 2 पढ़ते हैं। अब जब सेमेस्टर 3 आता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको मैथ 3 पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देख सुनिएगा, मैथमेटिक्स 3 जो है केवल और केवल सिविल ब्रांच वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिविल वाले क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स 3। और कब पढ़ते हैं? या तो 3rd सेम में या 4th सेम में। अब सिविल के अलावा जो स्टूडेंट्स बच गए, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC और उनकी अलाइड ब्रांचेस वाले, तो उनको पढ़ना होता है मैथमेटिक्स 4। ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC और उनकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, आपको मैथमेटिक्स 3 नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स 4। कब पढ़ना है मैथमेटिक्स 4? या तो 3rd सेम में या 4th सेम में। ये डिपेंड करेगा आपके ब्रांच पे, आपके कॉलेज पे, कि वो आपको मैथमेटिक्स 4 3rd सेम में पढ़ाते हैं कि 4th सेम में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है। मैथमेटिक्स 3 केवल सिविल वालों के लिए है, मैथमेटिक्स 4 बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद आता है EC ब्रांच। तो ये बाकी की जो है ये तो कॉमन रहेंगे, मैं पहले बता चुका हूं। अब जो कोर सब्जेक्ट है बस उनको बता देता हूं। तो जो EC वाले स्टूडेंट्स हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। आपका जो कोर सब्जेक्ट है EC वालों का सेम 3 के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दूसरा डिजिटल सिस्टम डिजाइन, और तीसरा सब्जेक्ट आपका NAS, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इसी तरह से 4th सेम के अंदर कोर सब्जेक्ट आएगा, पहला आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा एनालॉग सर्किट और तीसरा आएगा सिग्नल सिस्टम, राइट। तो ये EC वालों के लिए हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल, या मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेस हैं, टोटल 5 ब्रांच यहाँ पे हैं। तो 3rd सेम के अंदर पहला जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो है थर्मोडायनामिक्स, दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स और तीसरा है बेटा मटेरियल्स इंजीनियरिंग। बाकी तो साइबर सिक्योरिटी, पाइथन, ह्यूमन वैल्यू, टेक्निकल कम्युनिकेशन, इलेक्टिव सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स 4 आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट जब आप 4th सेम के अंदर आएंगे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स, तो आपको पढ़ना होगा अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब आपने डिप्लोमा किया होगा तो वहां पर आप ये बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, उन्हीं को डिटेल में पढ़ना है, और किसी तरह की कोई दिक्कत आपको यहां पर समझने में नहीं आएगी। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जैसे हिंदी में आप पढ़ के आए हो, अब इंग्लिश में पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में आकर के कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपको फायदा भी हो रहा है, क्योंकि आप टेक्निकल सब्जेक्ट वहां पढ़ के आ रहे हो और बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही आती भी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आती है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EMFT है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, EMI, और थर्ड वन है आपका बेसिक सिग्नल सिस्टम। बाकी 3 सब्जेक्ट्स वही हैं, मैथमेटिक्स 4 भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट जब आप 4th सेम के अंदर आएंगे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स, तो आपको पढ़ना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एंड नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। नेक्स्ट ब्रांच आती है आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर।
थर्ड सेम के अंदर जो कोर सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा है आपका सर्वेइंग, तीसरा है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। जब सिविल वाले बच्चे फोर्थ सेम के अंदर आएंगे तो वो पढ़ेंगे कोर सब्जेक्ट के अंदर मटेरियल्स टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर आपको सॉलिड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये अलग अलग नाम से सब्जेक्ट चल रहा होता है। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, ये तीसरा कोर सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और सिलेबस इंट्रोडक्शन की वीडियो हम बीच बीच में डालते रहते हैं। सबका सिलेबस सेम रहने वाला है कि बीटेक सेकेंड ईयर में, आप बीटेक फर्स्ट ईयर से आए हैं या डिप्लोमा करके आए हैं, तो सबका सिलेबस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, या तो आप थर्ड सेम के अंदर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, या थर्ड प्लस फोर्थ सेम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उड़ान बैच है आपका बैच का नाम, इस तरह के बैनर आपको दिख रहे होंगे। ये CSIT थर्ड प्लस फोर्थ सेम का है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया, सिविल के लिए हो गया, ईसी के लिए हो गया, और ये मैकेनिकल के लिए हो गया। इंडिपेंडेंस डे का ऑफर बेटा चल रहा है, आप इसको कूपन को अप्लाई कर सकते हैं। कूपन रहेगा इंडिपेंडेंस डे, जैसे आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर इस तरह का कूपन दिख रहा होगा, है ना। कूपन पे क्लिक करेंगे, टैप कर देंगे तो आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएंगे, 511 का ऑफ हो जाएगा। आप इसके अंदर एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ये कूपन कोड वैलिड रहेगा 7 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, है ना। होम पेज पे जाएंगे या स्टोर पे जाएंगे, देन उसके बाद आप कूपन अप्लाई करेंगे और उसको बाय करेंगे। बाय करने के बाद जब आपका पेमेंट हो जाएगा, रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, फिर उसके बाद इमीडिएटली आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी डिप्लोमा वाले के बच्चों की जो कॉल आती हैं। तो आई होप कि आपको जो बेसिक जानकारी वो मिल गई होगी, और बीच बीच में हम आपको गाइड करते रहेंगे एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब में भी, ठीक है। चलिए फिर कोई आपका कोई कमेंट, कोई डाउट अगर रह गया होगा तो यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ, उस पर आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। 7455961284, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका गेटवे क्लासेस हमेशा साथ रहेगा। फीडबैक आप ले सकते हैं अपने सीनियर से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेटवे क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।